And welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So पार्ट नंबर 32 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.4 का ये क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम सॉल्व आउट करने वाले हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अगर आपने पार्ट 31 देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्ट 31 में एक क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कराया था जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर ही है, बस उसमें सेकेंड रो का इस्तेमाल करके हमको इवेल्युएट करनी थी, यहाँ पे थर्ड कॉलम का इस्तेमाल करके हमको इवेल्युएट करना है। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हैं भाई सपोर्ट करते रहें। पार्ट नंबर 32 चल रहा है, साथ में डिफरेंशिएशन करा रहे हैं। दोनों कंप्लीट होने के बाद हम किस पे बढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल दोनों साथ में कराएंगे। हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को सो बहुत अच्छे से करवाते रहेंगे, आगे भी सपोर्ट करते रहें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर हमें थर्ड कॉलम का इस्तेमाल करना है, अगर हमें थर्ड कॉलम का यूज़ करके डिफरेंशिएट करना है तो थर्ड कॉलम का यूज़ करके हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, यानी कि थर्ड कॉलम के हमको माइनर भी चाहिए होंगे, थर्ड कॉलम के माइनर चाहिए, तभी हमारे कोफैक्टर निकाल सकते हैं यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का यूज़ करना है तो कोफैक्टर के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है, आपको माइनर की। तो जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, ए, ये कौन सा पहली रो है, तीसरा कॉलम है, तो पहली रो सॉरी तीसरा कॉलम और तीसरा कॉलम तीसरा एलिमेंट रहेगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे पहला कॉलम ही रखिए, पहला रो तीसरा कॉलम। ठीक है, प्लस ये क्या रहेगा, C13 प्लस A23 इंटू C23 प्लस A33 इंटू C33, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ये ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को। किसको, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। A13 यानी कि पहली रो तीसरा कॉलम का पहला एलिमेंट यानी कि YZ को रिप्रेजेंट करता है। और ये C13 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कोफैक्टर को। ये अभी C13 ये और C13 C23 और ये C33, ये तीनों की तीनों चीज़ें अभी निकालेंगे हम लोग, कोफैक्टर को निकालेंगे। और एलिमेंट आपको पता ही है, तो एलिमेंट आपको रख देने हैं। एलिमेंट 2 3 कौन सा एलिमेंट है, ए वाला, और 3 3 यानी कि थर्ड कॉलम का तीसरा एलिमेंट कौन सा है, XY। तो इसको रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, सिंपल हमारा आ जाएगा। तो इससे पहले हमें चाहिए क्या, कोफैक्टर। और कोफैक्टर कैसे निकलेंगे, जब माइनर निकालेंगे। तो पहले माइनर निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, फॉर माइनर ऑफ थर्ड कॉलम के हमें क्या चाहिए, माइनर चाहिए। ठीक है, तो थर्ड कॉलम के माइनर निकाल लेते हैं। तो थर्ड कॉलम के माइनर क्या होंगे, M13 यानी कि इस वाले एलिमेंट का जब हम माइनर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, इस वाले कॉलम इस वाले रो को हाइड कर देंगे, क्या बचेगा, 1 1 Y और Z। ठीक है, ऐसे ही M23 की अगर हम बात करें तो M23 कैसे निकलेगा, M23 भी ऐसे, इसके रिस्पेक्ट में आने वाली ये रो ये कॉलम हाइड होगा, क्या बचेगा, 1X 1Z, क्या बचेगा, 1X 1 और Z। ठीक है, ऐसे ही क्या है, ये Z है भाई। ठीक है, ऐसे ही M33 की अगर बात करें तो M33 हमारा कैसे निकलेगा, M33 ये आपका एलिमेंट है, इसके रिस्पेक्ट में आने वाली ये रो आने वाले इस कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1X 1Y, क्या बचेगा, 1X 1 X और Y। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पे माइनर, इसकी वजह से हम माइनर निकालेंगे। अब हमारा माइनर निकालने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के और बीच में साइन माइनस का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y इंटू जेड क्या हो जाएगा, Z, और 1 इंटू वाई माइनस का y, तो Z माइनस वाई निकल के आ गया। ऐसे ही ये क्या हुआ, Z माइनस एक्स निकल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में साइन माइनस का। ऐसे ही y माइनस एक्स निकल के आ गया। तो ये माइनर निकल के आ चुके हैं। आप कोफैक्टर के लिए क्या लिखेंगे, C13 C23 और C33। तो कोफैक्टर निकालने, कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं, माइनर की मल्टीप्लाई कराएंगे -1 से। -1 की पावर क्या रहेगी, जो भी एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम का होगा वही पावर होगी ऐड में। ठीक है, यानी कि 1 + 3 मल्टीप्लाई किससे होगी, Z माइनस वाई से। माइनर से मल्टीप्लाई करानी, -1 की पावर क्या रहेगी, 2 + 3।
और मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, जेड माइनस एक्स से। -1 की पावर क्या रहेगी, 3 + 3 y माइनस एक्स से मल्टीप्लाई। अब देखिए -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 आएगा, -1 की पावर अगर इवन है तो +1 आएगा। तो -1 की पावर इवन है तो +1 आएगा, +1 की मल्टीप्लाई जेड माइनस वाई से कराएंगे तो आपका जेड माइनस वाई ही निकल के आएगा। ठीक है, जेड माइनस वाई ही निकल के आएगा। और 2 + 3 क्या है, माइनस है, -1 है। -1 की मल्टीप्लाई जब जेड माइनस एक्स से कराएंगे तो ऐसा कर लीजिए कि x माइनस जेड लिख लीजिए। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि -1 की पावर ऑड है, -1 आएगा। -1 से जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस वाला x प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला z माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस जेड लिख दिया है। ऐसे ही -1 की पावर 3 + 3 है, तो -1 की पावर 3 + 3 इवन है, तो आपका y माइनस एक्स ही सिंपल आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है, ये इस फॉर्मूले में रख दीजिए। साइन कन्वेंशन याद रखना है, साइन कन्वेंशन में लिख देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो थर्ड कॉलम की ये साइन कन्वेंशन है। ठीक है, तो थर्ड कॉलम को साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग करना है। तो साइन कन्वेंशन में पहला एलिमेंट प्लस में है तो वाई जेड को हम प्लस में रखेंगे, और इसका जो कोफैक्टर आ रहा है वो क्या, जेड माइनस वाई निकल के आ रहा है। देखिए कोफैक्टर वाला फॉर्मूला था, तो कोफैक्टर की बजाय जेड माइनस वाई हमने लिखा है। ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट क्या है, माइनस में सेकेंड एलिमेंट है क्या, जेड और एक्स। जेड एक्स की मल्टीप्लाई है किसके साथ, एक्स माइनस जेड के साथ, एक्स माइनस जेड लिख देंगे। थर्ड एलिमेंट के सामने क्या आएगा, प्लस का साइन, तो प्लस लगा देंगे। और थर्ड एलिमेंट है क्या, एक्स इंटू वाई, मल्टीप्लाई किससे होगी, वाई माइनस एक्स से। अब इसको हमें सॉल्व आउट करना है सिंपल, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व आउट करिए तो क्या होगा, देखिए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, वाई स्क्वायर वाले को एक साइड रखिए, एक्स स्क्वायर वाले को एक साइड रखिए, जेड वाई स्क्वायर वाले को एक साइड रखिए। तो देखिए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर को एक साथ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर जेड, और क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई एक साथ हो गया। अब वाई स्क्वायर को एक साथ रखिए तो माइनस का वाई स्क्वायर जेड प्लस का वाई स्क्वायर एक्स एक साथ रखिए। अब जेड वाले को ले लीजिए तो प्लस का जेड स्क्वायर वाई माइनस का जेड स्क्वायर एक्स एक साथ रखिए। अब क्या करिए, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लीजिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, जेड प्लस वाई, क्या निकल के आएगा, जेड प्लस वाई निकल के आएगा, जेड प्लस वाई निकल के आएगा। यहाँ से माइनस का वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जेड माइनस एक्स निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, जेड माइनस एक्स निकल के आएगा। यहाँ से प्लस का जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स निकल के आएगा, वाई माइनस एक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे क्या करें, देखिए अब क्या कर सकते हैं, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जेड प्लस वाई, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर था प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस का जेड स्क्वायर था, प्लस का ही लिखा रहने दीजिए, हम ये माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करा देते हैं, तो प्लस का जेड स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो प्लस का वाई माइनस का वाई हो गया है, और माइनस का एक्स प्लस का एक्स हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आगे क्या करना, आप लोग सॉल्व आउट करना है। ठीक है, अगर नहीं होगा देन आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सो आपका भी ज़रूरी है सॉल्व आउट करना इसके आगे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो क्या आएगा आपका आंसर, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स आएगा। कैसे आएगा मैं चाहता हूँ आप लोग बताएं। ठीक है, तो जो भी अगर इस वीडियो को देखें वो कमेंट करके आंसर आगे ज़रूर लिखेंगे कि आंसर कैसे आया है, मैं भी तो ज़रा देखूँ आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसके सामने आप आंसर करके बताएंगे इसके बाद में। सो यहाँ तक जितना मेथड हो सकता है, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये फॉर्मूला था, और ये कोफैक्टर माइनर निकाल के ये सब करने वाला था, तो ये सब मैंने आपको बता दिया।
इसके आगे आप खुद कर लेते हैं। चलो आप लोगों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपल हमारा फर्स्टली ये क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद हमने ये मल्टीप्लाई किया था। अब आगे इसके क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, आपको एक्स वाई जेड प्लस करना है और एक्स वाई जेड माइनस करना है। वो किस लिए करेंगे वो मैंने आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल आपको एक्स वाई जेड प्लस करना है, एक्स वाई जेड प्लस करिए और वाई एक्स वाई जेड माइनस करिए, ठीक है। लास्ट में एक्स वाई जेड माइनस करेंगे तो जेड वाई स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस का एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब इससे हमारा प्रॉफिट क्या मिला है, इससे हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। इससे हमें प्रॉफिट ये मिला है कि अब यहाँ से क्या करिए, यहाँ से अब जरा वाई जेड कॉमन लीजिए, यहाँ से जरा वाई जेड कॉमन लीजिए। तो वाई जेड कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस जेड बचेगा, एक्स प्लस जेड बचेगा। क्या आपका बचेगा, एक्स माइनस जेड बचेगा, ठीक है। अब वाई जेड कॉमन लीजिए, जरा वाई जेड कॉमन ले लेंगे, यहाँ से लीजिए वाई और जेड कॉमन लेंगे, नहीं वाई और जेड, ठीक है। वहाँ से अगर हम कॉमन, देखिए वाई जेड हमने कॉमन लिया तो ये हमारा कॉमन आ गया, यहाँ से एक्स बचा है और यहाँ से वाई जेड हमने कॉमन लिया है, वाई जेड कॉमन लेंगे तो एक वाई बचेगा, एक्स माइनस वाई बच जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुई, एक्स माइनस वाई। यहीं से हम क्या करेंगे, जेड स्क्वायर यहाँ से कॉमन लीजिए, तो जेड स्क्वायर यहाँ पे भी है, जेड स्क्वायर यहाँ पे भी है। तो जेड स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स बचेगा। जेड स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, तभी प्लस का वाई स्क्वायर आएगा तो वाई कॉमन बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, वाई कॉमन बचेगा। अब यहाँ पे क्या करिए, माइनस एक्स वाई कॉमन लीजिए। यहाँ पे एक्स वाई कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक वाई बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, एक वाई बचेगा, लेकिन माइनस का नहीं होना चाहिए तो माइनस का यहाँ पे एक्स, माइनस का यहाँ पे एक्स ले लेते हैं। तो एक्स वाई कॉमन लेंगे तो माइनस का एक्स वाई की मल्टीप्लाई जब एक्स से कराएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का वाई, आपका माइनस का वाई कॉमन आ जाएगा। तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का एक्स वाई जब माइनस के वाई से मल्टीप्लाई कराएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लिए, यहाँ से हम करेंगे जेड और एक्स को कॉमन लेंगे, जेड और एक्स को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई निकल के आएगा। क्यों, जेड और एक्स को हमने कॉमन लिया है तो जेड और एक्स को कॉमन लिया है तो क्या निकल के आया, देखिए जेड को कॉमन लेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे जेड और एक्स को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या निकल के आएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो जेड और एक्स यहाँ पे आपका था, जेड और एक्स, ठीक है। तो जेड और एक्स को कॉमन लेंगे तो आपका एक तो एक्स निकल के आएगा, ठीक है, और जेड और एक्स को कॉमन लेंगे तो एक वाई निकल के आएगा। यहाँ से एक वाई निकल के आएगा और यहाँ से जेड एक्स निकल के आएगा। तो ये हमने कॉमन ले लिया, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। इसको सॉल्व आउट करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है सबको, तो करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या करिए, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, 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 तो एक्स माइनस वाई आप कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस वाई आप कॉमन ले लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बचेगा, वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स, ये बचेगा, बिल्कुल बच जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई आपके पास पहले से कॉमन था, इसके पास क्या है, यहाँ से अंदर देखिए, यहाँ से क्या लीजिए, जेड कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, वाई माइनस जेड अंदर बचेगा, वाई माइनस जेड अंदर बचेगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस एक्स जरा कॉमन लीजिए, माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस एक्स जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, वाई माइनस जेड, क्या बचेगा, वाई माइनस जेड बच जाएगा, ठीक है। तो वाई माइनस जेड को एज इट इज लिख देंगे तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आगे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हमारे पास कॉमन है ही, यहाँ से वाई माइनस जेड कॉमन ले लीजिए तो वाई माइनस जेड कॉमन, अंदर क्या बचेगा, जेड माइनस एक्स। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपको प्रॉब्लम नहीं, आगे नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, हम ही करवा देते हैं आपको क्वेश्चन। तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन था सॉल्व आउट के बाद में, ठीक है। अगर सॉल्व आउट के बाद में देखा जाए तो हमने बहुत, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्लस एक्स वाई जेड किया और माइनस एक्स वाई जेड किया। इससे हमारा फ़ायदा ये बन गया कि हमने एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई चारों को एक्स माइनस वाई बना के वो कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने अंदर वाई कॉमन लिया है और जेड कॉमन लिया है अंदर, और एक्स को कॉमन लिया। फिर हमारा ये लास्ट में क्या, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड माइनस एक्स बन के कॉमन आया। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.4 हमारी वाइंड अप होती है, 4.4 हमारी वाइंड होती है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, लास्ट का क्वेश्चन है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपका कोफैक्टर निकाल के वैल्यू निकालनी है, तो उसको आप खुद करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं कभी नहीं करवाता हूँ। अब हम 4.4 एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे अगली एक्सरसाइज से, अगले
पार्ट से। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिएगा तभी आएगा। धन्यवाद। सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।